ऑलराइट। तो टाइटल है तुम कमज़ोर हो इसलिए लोग तुम्हें दबाते हैं। ठीक है। अब इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि अगर तुम जिम चले जाएगा तो तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस टोटली बदल जाएगा। ऐसे बदल जाएगा, उसका ये नहीं है, बदलेगा। लेकिन ईवी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि 100% बदल जाएगा, नहीं 30-40% बदल जाएगा। ठीक है। और काफ़ी अच्छा बदलेगा। मतलब अगर तुम उस टाइम, हाँ एक और बात बोलते हैं, क्योंकि तुमको समझना होगा ना कि लोगों का रिस्पेक्ट, लोग तुमको जो दबाते हैं वो ज़्यादातर तुम्हारा, ठीक है अगर स्टार्टिंग में ही तुमको दबा रहे हैं तो उसका रीज़न है क्योंकि उनको पता है कि वो तुमको कूट सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेंथ पे जाता है। लेकिन बाद में अगर वो शुरू में ठीक है, बाद में उनका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है जो तुमको पसंद नहीं है, तो उसका तुमको ब्लेम किसके करना है? तुम्हारे मुंह को, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो तुम सोच रहे हो कि खाली जिम जाके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया है अब। ठीक है, तो दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास आ जाना। लेकिन कहने का मेरा सेंस है ना कि जिम जाने से बहुत फ़ायदा होगा, आई नो दैट। लेकिन इस पे भी काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हम, मेरा भी एक दो दोस्त है जो जिम जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा क्रिंज क्रिंज हरकत है ना उसका, ऐसा ऐसा क्रिंज क्रिंज हरकत कि हर जगह डिसरिस्पेक्ट होते रहता है। अब हर जगह दबाते नहीं है लोगों, लेकिन उसको ट्रोल करके मतलब उसका एक तरह से वैल्यू उसका नेगेटिव में रहता है हमेशा, कोई भी सोशल इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि इस तरह का उसका क्रिंजी जोक है, गूफी हरकतें हैं, अजीब मतलब। सर को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कमज़ोर मतलब बस फिजिकली मत ले लेना क्या वो जिम जाएंगे ठीक हो जाएगा, नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत चीज़ होता है कि तुम ट्रोल वगैरह में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है तुमको तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कोई चीज़ एकदम इमरजेंसी आता है तो तुम कैसे बिहेव करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कैसे उसको हैंडल करते हो। बहुत सारा रीज़न है एक्चुअली, इस पर भी हम पीपीटी बनाएंगे। 2-3 चीज़ पे पीपीटी बनाना है ताकि हमको इतना बोलना ना पड़े बार बार एक ही पॉइंट। प्रणाम आचार्य जी। मैं बचपन से एक धार्मिक परिवार, आप जिसे कह नॉर्मली जिसे धार्मिक परिवार कहते हैं, उसमें बड़ा बड़ा हूँ। सो बचपन से लाइक पूजा पाठ एंड और हमारे घर में चलती थी। तो लाइक रामायण महाभारत ये सब हमारे घर में चलता था। तो उस समय मैंने भी रामायण महाभारत उनके देखा देखी सुन के सबके साथ शेयर करता था, लोग खुश होते थे और मुझे भी एक तरह का प्रोत्साहन मिलता था। पर जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ा, जब मैं अपने 9th 10th या 11th 12th में आगे आया, तो इन चीज़ों से अरुचि होगी एक तरीके से कि ये चीज़ें मेरा समय बर्बाद कर रही है, मुझे अपने गोल पे कंसंट्रेट करने नहीं दे रही। एक्चुअली इसके पीछे ये भी कारण है कि ये चीज़ें गोल पे कंसंट्रेट करने दे रही है, वो मैटर नहीं था। बात ये था कि पहले जो आपको वैलिडेशन मिल रहा था पीपल से जब आप बच्चे थे, और 2 3 4 क्लास या फिर उससे भी छोटा या फिर 5 क्लास तक या 6 क्लास तक, लोग काफ़ी इस चीज़ को प्रेज कर रहे थे क्योंकि उस टाइम तो पढ़ाई ऐसा कुछ सीरियस होता भी नहीं है। तो लोग को लग रहा था कि हाँ भाई तो ज्ञानी हैं, और तुमको भी इसमें वैलिडेशन मिलता था कि हाँ भाई हम तो बाकी लोग से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि है मेरे पास वैल्यू है। लेकिन आप धीरे धीरे क्लास में ऊपर चलते गए, 9 10 11 12, तो लोग कहने कह रहे हैं इस समय कुछ नहीं रखा, किताब पढ़ो, साइंस पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो धीरे धीरे उसको आपको लगा कि अच्छा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक तरह से वैलिडेशन मिलना बंद हो गया आपका उस चीज़ पे। तब आप सोचे कि अच्छा अब वैलिडेशन मिलेगा तब जब हम 10th में टॉप करेंगे और 12th में टॉप करेंगे और आईआईटी निकालेंगे या नीट निकालेंगे या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे डिमांड चेंज हो गया। ठीक है, अभी अभी आप, पता नहीं आप किस उम्र में हो, लेकिन अभी डिमांड और चेंज होने वाला है। बताए क्या बताते हैं? कॉलेज में जाइएगा तो किस कॉलेज में हैं आप, स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपको लगे कि अच्छा कॉलेज का भी कंपटीशन होगा, कौन अच्छा कॉलेज में है। ठीक है, तो इस और उसके बाद फिर क्या होगा? प्लेसमेंट, कौन अच्छा जॉब में है, कौन अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, अब वो हो गया। अब ये कंपटीशन होगा कि किसका अच्छा कंफर्ट वाला जॉब है, कि कौन कितना कम मेहनत करके कितना ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है, किसका फैमिली, किसका शादी हो गया, किसके बच्चे हो गए, किसके बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे बच्चों पे कंपटीशन होगा कि किसके बच्चे का 10th में कितना मार्क्स आया। तो ये साइकिल रुकेगा नहीं। तो इस चीज़ को कंसर्न होकर एकदम बटहट होकर एकदम सोचने लगना कि ओ अब क्या होगा, कंपटीशन एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, नाम वाम तो ये सब का। देर इज़ नो नीड टू स्टडी ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, यू जस्ट नीड टू do one thing. Don't think about it. Okay, don't give these all these nonsense a power. Do not even think about it as a problem. It is normal, man. Why are you so concerned about these kind of things? रही है तो मैं उन चीज़ों से अलग हो गया। तो उस समय घर वाले थोड़े से हुए कि तू हर समय पूजा नहीं कर, मतलब जब हम पूजा में खड़े होते हैं तो वहाँ क्यों नहीं आता है, या ओ मतलब आपको वैलिडेशन मिलना बंद हो गया था, अब आप 2 मिनट भी नहीं दीजिएगा ना। हाँ, पहले तो 2 घंटा तक आप सबको क्या बोलते हैं उसको, कथा सुन के पढ़ाते थे। अभी क्योंकि आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा, आपको अब यहाँ पे कंपटीशन चेंज हो गया है, रेस ट्रैक अलग हो गया है। पहले आपका अलग था रेस ट्रैक, अब रेस ट्रैक अलग हो गया है, तो आप सोच रहे क्या, छोड़ो इसका,
कोई हमको इसके लिए बोलवे नहीं करता है कि अरे वाह तुमको ही पता है, कैसे पता है रे, वाह तुम तो इतना छोटा उम्र में तुमको ये सब पता है, तुम खुश हो गया अंदर से। 10th में पूछ रहा है ऑलराइट टेल मी व्हाट इज द न्यूटन 7th लॉ, तुमसे बउआ ये तो देना ध्यान द, पढ़ाई लिखाई पढ़ता नहीं ध्यान द, न तो रह जाएगा पीछे। तो बस तुम क्या सोचा, पैनिक, बट हर्ट, जॉब नहीं पढ़ेंगे वो सब, हम साथ ताकेंगे भी नहीं उधर। वैसे नहीं करता है, उस समय दूसरे काम नहीं करता रहता है। पर उस समय मैंने चीज़ों को छोड़ दिया, तरह पीछे हट गया। फिर जैसे जैसे मेहनत करके जैसे भी मैंने अपने गोल को पा लिया, या जो भी मैं जॉब चाह रहा था वो मैंने अचीव कर लिया अपना। तो अब ये स्टेज है कि जब मैं पिछले साल अभी लॉकडाउन के कारण घर में रहा, तो काफ़ी फ्री टाइम था मेरे पास। उस फ्री टाइम में मैंने आपकी वीडियोस या लेक्चर वगैरह ये सब सुनने शुरू किए। तो मेरा फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ उतना ध्यान बढ़ गया, और मैं सब आपकी वीडियोस जगह जगह शेयर करने लगा, अपने दोस्तों से बांटने लगा। सो अब वो इतना विरोधाभास क्यों कर रहे हैं, मतलब विरोधाभास इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि तुम अभी भी सीक वैलिडेशन कर रहे हो। अब तुमको लग रहा है कि हम बाबा जी का जो भाषण है अगर किसी और को शेयर करेंगे तो बाकी लोग ये सोचेगा कि अरे इतना स्पेशल डायमंड चीज़ तुम सुनता है, तुम तो महान है भाई, प्रणाम। नहीं, अगर सुनता है तो सुनो ना भाई, अपने पीस के लिए सुनो ना। तुम बाकी लोग को क्या अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए दिखा रहा है कि देखो ना इस आदमी का सुनते हैं। तुम लोग कॉमेडी देखता है, हम ही देखते हैं, देखो मेरा स्टेटस कितना ऊपर है। तो ओवरऑल सीक वैलिडेशन, वैलिडेशन सीकिंग और अप्रूवल सीकिंग, 2 वर्ड लिख लो कहीं पे। सीकिंग वैलिडेशन और एगो होता है अप्रूवल सीक। एक होता है जिसमें ठप्पा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो अप्रूवल सीक। वैलिडेशन, देखो ना हम ये किए, वो नहीं ताक रहा था, रुको दूसरा कुछ करेंगे हम, या फिर मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी शिविर में आए हैं। नहीं, तुमको अगर वैल्यू दिख रहा है इनमें, जो कि हमको भी दिख रहा है, तो हम क्यों भेजेंगे सबको, शेयर क्यों करेंगे। उसके लाइफ में उस वो पॉइंट आएगा जब इस सब चीज़ का, तो खुद नीड आएगा तो खुद वो लोग ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढेंगे तो कुछ और ढूंढ लेंगे। तुमको क्या पड़ा है। हाँ, एक और चीज़, ये शेयर करने वाला आदत मेरा भी था पर्सनली, तो हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण ये होता है ना कि हम लोग अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सर का अगर हम वीडियो किसी को शेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी का मतलब बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। हम इसलिए शेयर कर रहे हैं ना ताकि उसको लगे कि बाप रे तो बहुत, इसका मेंटालिटी बहुत आगे है, तो आइंस्टाइन को सुनता है, देखो ना ये वाला वीडियो भेजा है। मतलब सब कॉन्शियस लेवल पे ही होता है, ठीक है। डायरेक्टली तो तुम सोचेगा कि हम तो बस हमको अच्छा लगा, इसको भी अच्छा लगा, मतलब क्यों। अब मान लिया अगर ठीक है नेगेटिव रिएक्शन आया तो क्यों ही बट होना है, क्यों ही उतना इस चीज़ के लिए कंसर्न लेना है। अभी तुम देख रहा है, तुमको खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो जाओ, काहे के लिए तुम पूरा दुनिया के पीछे पड़ गया है। तुम अपने आप को क्यों समझ रहा है कि तुम लीड कैरेक्टर है पूरा सबका। अब एक और चीज़ हम इसमें बोलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 चीज़ होता है, ठीक है। म्यूजिक आर सब्जेक्टिव, मूवीज आर सब्जेक्टिव। मतलब इस सब का जो टेस्ट है तुम्हारा, तुम अगर कोई तुमको गाना पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, तुम रिलेट कर रहा है, 5 बार रिपीट में सुन रहा है और किसी को तुम भेजा, या फिर तुम कोई साउंड बॉक्स में बजा रहा है और कोई आया तुम्हारे पास बोला क्या रे ये क्या सुन रहा है, अरे देखो ना ये गाना सुनाते हैं तेरे को। अब भाई बोला कि लाओ ना हम सुनाते हैं, लाओ ना। तुम ऑफेंड हो गए, कह रहे ये गाना अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा 15 सेकंड बजा है और ये दूसरा गाना बजाने लग गया। हम 5 बार सुनते हैं ये गाना को, इसको एक बार भी पसंद नहीं आ रहा। तो तुमको समझना होगा म्यूजिक आर सब्जेक्टिव, मूवीज आर सब्जेक्टिव, ह्यूमर आर इवन सब्जेक्टिव। बहुत सारा जोक है जो तुम रिलेटेबल समझेगा उसको नहीं समझ में आएगा। तो इससे ऑफेंड नहीं होना है कि भाई हम जो गाना सुन रहे हैं इसको पसंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तुमको समझना होगा म्यूज़िक, मूवीज़ और ये सब चीज़ें उस तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा ना कहीं से अटैच होता है, इसलिए तुमको थोड़ा नॉस्टैल्जिया वगैरह और भी डिफरेंट फीलिंग देता है, ठीक है। समझो समझो, ज्ञानी बनो। देखते हो सर क्या बोलते हैं। तुम छोटे से बच्चे हो क्या कि मम्मी पापा की शिकायत दूसरे डैडी जी से करने आए हो। और 26 की उम्र में जिससे तुम बात कर रहे हो वो भी अगर ऐसे ही किसी की शिकायत किसी से कर रहा होता तो आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता। मैं क्यों इस बात पर ध्यान दूं कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रामायण महाभारत पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, आज वो तुम्हारी रुचियों को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनका मामला है। वो जब शिविर में आएंगे उनसे बात कर लूँगा।
तुम अपनी बताओ। मुझे रोकते हैं मतलब। तुम 26 साल के हो। तुमको रोकते हैं तो तू रुक क्यों से जा रहा है? और रुक जा रहा है तो तू कब तक रुकेगा? तुम छोटे से बच्चे हो, ऐसे शिकायत कर रहे हो खड़े होकर के। मैन चाइल्ड सिंड्रोम, ऐसे ही सब सिंड्रोम का हम नहीं नाम लेते हैं। वो सर है ना, वो श्वेताब सर, वो लेते हैं मैन चाइल्ड सिंड्रोम है इसको। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हम, ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर उनका एक वर्ड है कॉग्निटिव इन बायसिस और ऐसे करके कुछ है। ये लाज की बात है। मम्मी पापा रोक रहे, मम्मी पापा रोक रहे हैं। 2 साल के हो, 6 साल नहीं, 26 साल के हैं। कैसे रोक रहे हैं? उन्हें दिख ही रहा होगा कि तुम रोकने लायक हो, इसलिए रोक रहे हैं। यस, एक जवान शेर को कौन रोक सकता है? सही तुम बात जवान है। हुए ही नहीं, इसीलिए तुम्हें रोक रहे हैं। मैं रोकने वालों की बात करूं या रुकने वाले की? रोकने वाले की। हाँ तो अपना बताओ ना, तुम्हें कैसे कोई भी रोक लेता है? मारिए ये ना तुमने- सर, चाइला उठाई ना सर, डंटा उंटा काहे नहीं रखते हैं? नहीं तो हमको रखिए, इसे कुछ सोटेंगे 5 को चुत्तर पे चट 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 चट। पूरी कहानी सुनाई, ये सुनने में ही भद्दी थी। पूरा ये कहानी 8, 10, 12 साल तक शोभा देती है, उसके बाद नहीं। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं 26 साल का हूं, मैं अध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मम्मी ने मना कर दिया। आसपास का जो भी मतलब। अरे तो क्यों है तुम्हारे आसपास? और अगर तुम्हारे आसपास भी है तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है तुमसे उल्टी पुल्टी बातें बोलने की? लोग भी ना बंदा देख करके और शक्ल देख कर बोलते हैं। हाँ, तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, किसी की खुद ही हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षेप आपत्ति करने की। हाँ, पहली शर्म तो तभी आ जानी चाहिए उम्र देख जब के। कोई आ करके तुम्हारे मसलों में हस्तक्षेप करे। बात यह नहीं है कि उसने जो भी कहा वो सही है गलत, बात यह है कि उसने जो भी कहा उसने कह कैसे दिया। जरूर तुमने ही ऐसे सिग्नल दिए हैं कि मैं कमजोर आदमी हूं और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है। तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना के रखा है। ये बढ़िया था वीडियो। पता है बहुत रेयर है मेरे लिए, हम तो ऐसे ज़्यादा नहीं सुने हैं इनको, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनका हाईली एग्री कर रहे हैं यार। ऊपर से सैल्यूट। दूसरों की शिकायत कर रहे हो, फलानों ने आके मेरे साथ मारिए ना सर उसको, हमको रखिए। बड़ी ज्यादती कर दी। नहीं उस चीज़ से मतलब उस चीज़ से लड़ना कैसे लाइक। लड़ना क्या है तुमको भिड़ना ही क्या है? तुम काहे दूसरे को कन्विंस कर रहा है कि भाई हम ये देखे कि नहीं? देखो ना, हम ये देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? अबे देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। रात में जब क्रोम खोल के इनकॉग्निटो खोलता है तब तो नहीं पूछता है कि भाई ये वाला वीडियो देखे कि ये वाला वीडियो देखे, वो भी पूछता है क्या? लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ऐसा हो जाना है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े तुमसे ये सब बातें बोलने की। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्बैटिव होके रहना है, बटहट होके रहना है कि कोई छोटा मोटा ओपिनियन देगा, क्योंकि जो सब लोग है कि थोड़ा बहुत डायरेक्शन देता है, सबको आदत है कि सब लोग डायरेक्शन देते रहता है, सबका आदत है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई तुमको रैंडमली कुछ भी बोलता है, कि कोई सजेशन देता है या कुछ भी देता है तो ऑफेंड हो जाना। क्या है, डोंट टीच मी हाउ व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू, शट द फक अप, यू डोंट नो एनीथिंग। आई मीन थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट वगैरह में कैसे, ऐसे तो जॉब क्या ही बोले अब इसको। लेकिन बात अगर कोई छोड़ो, पहले सुन लेते हैं सर का। देखो, मारिए ना सर। बीमारी भी कमजोर आदमी पर हमला करती है। सबसे पहले ये समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना, इसीलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारे माँ बाप हैं और कमजोरी देख रहे हैं तो कमजोरी होगी भी। इमेजिन करो कि अभी इसका इस तरह का है, भगवान करे ठीक हो गया हो, 2021 का मामला है। अगर ये ठीक नहीं हुआ और ये इस तरह का इसका अप्रूवल सीकिंग टाइप का, इस सब टाइप का वैलिडेशन सीख का, और इनडिसाइसिव है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एकदम कम है, माइनस में है बेसिकली, और इसका शादी हो जाए, भाई वो तो इतना डोमिनेट करेगी कि जो ट्रैक्टर बना देगी इसको, ट्रैक्टर हल जोतेगा ही। तुम्हारी असलियत से वाकिफ है, उन्हें दिख रहा है कि ये लड़का तो है ही कमजोर।
तो इसका हाथ उमेट सकते हैं, इसके कान भी मरोड़ सकते हैं। और नेचर का रूल है, इफ़ दे कैन डू इट दे विल डू इट। ओके, इसमें ये नहीं सोचना है कि यार उसको नेचर का, भाई नेचर डिज़ाइन ही सबको ऐसा किया है कि अगर कमज़ोर दिखे तो उसको पेल दो, नॉर्मल है रूल। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि लाइन लगा हुआ है सबका कि सर्वाइव करना है भाई तेरे को, सर्वाइव एंड प्रोक्रिएट, दो ही रूल है। अब तू सबसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम अच्छे हैं, सामने वाला भी अच्छा हो, या अच्छा का कोई मेडल लेके रखे हैं कि हम 26 साल तक अच्छे बच्चे थे, देखो मेरा मेडल क्या, तेरा कपड़ा उतार के फेंक देगा, तेरे को पीटेगा भी, मेरे सामने पीटेगा तो हम तेरे को और पीटेंगे कि काय मार खा रहा है। नहीं तो 26 साल के जवान पर कौन धौंस चला सकता है? नहीं है बाउंड्री और सेल्फ रिस्पेक्ट और क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम, कुछ नहीं है इसके पास। सब इसको डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत मेहनत लगता है, नहीं। 1-2 साल तो अगर लगेगा, अगर तुम लगातार लग गया इस चीज़ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग सीखने के चक्कर में क्या होता है कि वो डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, और उसकी वजह से वो आइसोलेट हो जाते हैं पूरी तरह से, मतलब उनका बिहेवियर इतना अजीब हो जाता है कि कोई लोग उससे कनेक्ट होना ही नहीं चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टाइप का बंदा है और उसको पता चले कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, अब हम बड़ा हो गए, हम एटीट्यूड होना है, वो मैंने ऐसे नहीं बात करेगा, कोई हर चीज़ पर ऑफेंड हो जाएगा, ऑफेंड एट एवरीथिंग। कोई भी छोटा मोटा सजेशन दिया, कोई कुछ भी बोल रहा था, डोंट स्पीक टू मी दैट वे, यू नो हु आई एम। देखो, अध्यात्म ऐसे ही नहीं होता कि हल्की फुल्की चीज़ है, कोई भी कर ले, बैठ के कहीं भजन ही तो गाने हैं, उसके बाद बूंदी के लड्डू खाने हैं। ये पंजीरी वाला अध्यात्म किसी काम का नहीं होता कि छुन्नू गया मंदिर की घंटी बजाई और वहाँ पे चरणामृत और पंजीरी लेके वापस आ गया और धार्मिक क्या ला गया। ऐसे इसका अगर पूछे कि क्या सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन जिम जाओ, दूसरा सॉल्यूशन थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा एक बुक तो हम हाई रिकमेंड करेंगे, बहुत पहले का बुक है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय बाय रॉबर्ट ग्लोवर या फिर ऐसा करके कुछ नाम था, तो वो पढ़ो, इतना लग गया तुमको कि तुम्हारा स्टोरी लिख दिया है। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, भीतर जरा आग चाहिए, आंखों में तेज चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुमसे फालतू बात करने की। इस चीज़ पे हम डिस्क्लेमर हमेशा देंगे कि अब ये जो डायलॉग है, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुमसे फालतू बात करने की। तो अगर कोई फालतू बात करे भी ना तो इस तरह से बटहट मत हो जाना, मतलब अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि तुमको समझना होगा कि यहाँ पे बिहेवियर का बहुत काउंट होता है, ठीक है। तो तुम द पावर ऑफ सेइंग नो ऐसे करके इसको बहुत कोई गलत में ले लेता है, और वो उसका कोई दोस्त उससे कोई हेल्प मांगेगा तो बोलेगा नो, आप पूछेगा क्या क्या हुआ, तो उसमें ये भी पढ़ा हुआ है कि एक्सप्लेन मत करो कि क्यों नहीं है, तुम क्यों बोल रहा है नो, एक्सप्लेन नहीं करेगा ये, भाई दोस्ती वोस्ती खत्म हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा तू, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट, नो भी कहना है तो बोल दो भाई हमको कल जाना है, हमको ऐसे ऐसे काम है देखना यार, नहीं तो 2-3 को स्क्रीनशॉट रखो, और ठीक है बैंक का, ठीक है, बना के भेजते रहो सबको, भाई देखना ऐसा ही EMI चल रहा है, वैसे चल रहा है, पैसा वैसा, तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लो डायरेक्टली। जो एक और चीज़ हम बोलेंगे कि जो बॉडी लैंग्वेज नहीं, जो यहाँ पे डायरेक्ट होने का जो अप्रोच है ना, कि डायरेक्ट रहो किसी के साथ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मत रहो तुम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल मत रहो, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा स्मार्टनेस चूज करो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम तुम सबको लगता है कि गलत है, लेकिन अगर इसको अच्छे से यूज करेगा तो बेस्ट है, मैनिपुलेट करो पहले छूट का। पहला अपमान तो यही है कि वो ऐसी बात कर कैसे गया, उसके बाद तुम उसको सज़ा दे लो, चाहे इसमें एक और चीज़ बोलेंगे, कभी भी तुम ऐसे बोलता है ना कि ये ख़राब लड़का है, तो ये मतलब ऐसे पॉइंट करता है कि ये ख़राब लड़का है, ये 3 उंगली देखो किस पे पॉइंट कर रहा है, ये 3 उंगली तुम पे कर रहा है भाई पॉइंट, तो किसी को बोल रहा है ऐसा है तो ख़राब है, तो उस पे कर रहा है, 3 तेरे पे कर रहा है, परसेंटेज ना आप ले कितना किसका गलती है, ठीक है। तो ज़्यादातर सिनेरियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तुम ब्लेम कर रहा है कि सामने वाला का गलती है, ऑलमोस्ट तेरा गलती है, क्यों, क्योंकि अगर ठीक है सामने वाला चूतिया था तो तेरे को क्यों नहीं पता था कि वो चूतिया है, काम सपने से पहले उसको मना कर दो, इससे नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली। सुनो, सर का वीडियो देख लेना, हम लिंक डाल देंगे, ठीक है, हमको निकलना है अभी।